लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियाँ जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं। आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से
विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल
अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कहानी क्या कहती है? जो सच और झूठ दोनों हैं, यानी काल्पनिक भी है और उसमें सच्चाई है। कहानी क्या है कि एक बड़े गांव में एक साहूकार है, बड़ा मकान है, उसके पास कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, ऐसे जानवर उसके पास हैं। और ये चारों जानवर दिन भर काम करते हैं अपने अपने। रात में घोड़े के तबेले में बातचीत करते हैं, चर्चा करते रहते किसी ना किसी टॉपिक पर, उनकी बातचीत चलती रहती है। घोड़े का नाम था बिंदास, गधे का नाम था मायादास। अब ये कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा आपस में बातें कर रहे। अब इनकी बातें सुनो। जो कुत्ता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं बहुत खुश था जब से बिल्ली घर में आई है, तब से मालिक ने मुझे ध्यान देना बंद कर दिया है। वो ना बिल्ली को ही प्यार देते रहता है। तो जब मैंने ये देखा बहुत दिन, तब फिर मैंने भी अपने काम कम कर दिए। मेरे भी जो काम थे ना कुत्ते वाले, मैंने अभी वो कम कर दिए हैं। यानी भौंकना होता है ना, कोई आया, नया पर्सन आया, कुछ उसको भौंकना, तो मैं अभी नहीं भौंकता। और रात में छोटी मोटी चोरियां होती रहती है, मैं भौंकता ही नहीं। अब ये कुत्ता कह रहा है, और कुत्ते का नारा क्या बन गया? अब मैंने तो सोच लिया है कि सब लोग हैं ना ऐसे ही है, तो मैं भी ऐसा ही। हम सब चोर हैं, कामचोर। उसका नारा क्या है? हम सब चोर हैं, कामचोर। अब जो गधा है वो कहता है कि मालिक ने बहुत काम करवाता है, मैं करता हूं खुशी से, मगर उसका जो फल मिलता है ना सही नहीं मिलता है। आज उस दिन क्या हुआ, एक चोर आया था घर में, और कुत्ता तो भौंक नहीं रहा था, तो मैंने ढेंचू शुरू कर दिया, हिनहिनाना शुरू कर दिया। और मालिक आया बाहर और देखा कुत्ता चुप बैठा है, तो मेरी पिटाई की खूब। नींद से उठाता है, मेरी पिटाई करके चला गया। तो गधा कहता है, मेरे मन में ये विचार सदा रहता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? देखो, अब इस कहानी में आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना है। आपको क्या विचार आते हैं? अब गधा मायादास ये कहता है। अब फिर बिल्ली है, बिल्ली कहती है मालिक है, मुझे खूब प्यार करता है। मैं तो कुछ ज़्यादा काम अगर करती नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे मालिक बहुत प्यार देते रहता है, और मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। कुछ लोगों के मन में ये विचार चलते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ। दूसरों का देखो, ऐसा चलता है, वैसा चलता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों चलता है। दूसरों का देखो, उनका स्टेटस देखो मोबाइल पर, क्या क्या लिख रहे, कहाँ कहाँ पिकनिक पर जा रहे, फोटोज डाल रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मेरे साथ तो होता ही नहीं है। दूसरों के साथ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ वैसा नहीं चल रहा है। जैसे दूसरों के साथ है वैसा मेरे साथ
नहीं है, मैं ऐसी क्यों हूं। अगर आप में से भी लोगों के मन में ये विचार रहते हैं तो समझ जाना बिल्ली वाले विचार है। अब बात आती है घोड़े की। घोड़ा बिंदास है ना, तो सभी बोलते हैं यार तुम इतने बिंदास रहते हो और इसलिए हम तुमसे बातचीत करने के लिए आते हैं तबेले में, तुम ऐसे कैसे हो। तो वो कहता है मेरा नारा क्या है, सब ठीक है, सब बिंदास है, सब ठीक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।